हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल क्या हालचाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रावशंदीप हेफ में। आज की इस क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड नीट, जेई और सीबीएसई बोर्ड के बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि हम इसमें पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्विक रिवीजन देंगे आपको शानदार तरीके से। पहले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तो समझिए पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। आइए कंसेप्ट बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या भला होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा बेटा। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस मतलब हाउ फार, कोई चीज कितनी दूर, मतलब डिस्टेंस। अगर हम ये बोलते हैं हाउ फार एंड वेयर, कोई चीज कितनी दूर और कहां, यानी कि जिसमें दिशा का जिक्र हो, डायरेक्शन का जिक्र हो, वो डिस्प्लेसमेंट है। जिसमें दिशा आ जाए, क्या आ जाए बेटा? दिशा, यानी कि डायरेक्शन आ जाए। क्या आ जाए बेटा? डायरेक्शन। और जिसमें डायरेक्शन का जिक्र ही ना, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसलिए हम कहते हैं कि डिस्टेंस जो है वो आपकी स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो आपका वेक्टर है। ये बात, इतनी बात क्लियर हो गई। क्या बोलता है? द एक्चुअली पाथ लेंथ ट्रेवल्ड। तो जो वास्तव में मैं पाथ लेंथ ट्रेवल्ड कर रहा हूं वो क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये याद रखिएगा। तो इनिशियल और फाइनल, स्टार्ट कहां से किया, खड़ा कहां पे, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, स्ट्रेट लाइन है, उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे सपोज दैट ये एक लोकेशन है ए, ये एक लोकेशन है बी। अब हमको ए से बी जाना है। हम सीधे भी जा सकते हैं, हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं। तो ए से बी तक जाने के इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। तो इसका मतलब डिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है क्या? नहीं। ए से बी तक जाने की डिस्टेंस की मैनी वैल्यूज हो सकती है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन जो इनमें से सबसे यूनिक वैल्यू होगी वही आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जो यूनिक वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू होगी पाथ लेंथ की, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो अगर मुझे ए से बी तक जाना है तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा? ये वाला है। तो यही मेरा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड पाथ। ये याद रखिएगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। चला कहां से, खड़ा कहां पे, उसके बीच की स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस डिपेंड अपॉन पाथ। अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो ये आपका डिस्टेंस है, अगर आप सीधे जा रहे हो तो ये आपका डिस्टेंस है, अगर आप ऐसे जा रहे हो तो बेटा ये आपका डिस्टेंस है। तो ए से बी तक जाने के डिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है? यस, हो सकता है। फॉर स्ट्रेट लाइन, फॉर स्ट्रेट लाइन आपका डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये याद रखिए। और जैसे टर्निंग आ जाएगी तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। लेकिन मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए आपका डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलो, और अगर हम नहीं चलेंगे तो डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम नहीं चलते हैं तो डिस्टेंस जीरो ही होगा ना। मैं नहीं चलूंगा तो डिस्टेंस मेरा जीरो होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं सवालों पर। आइए, पहला सवाल आपसे क्या कहता है? सीबीएसई बोर्ड का पीवाईक्यू में आपको करा रहा हूं। पहले देखो, अ मैन वॉक 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेंगे। ये नॉर्थ दिशा है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। अब उनने ये कहा है कि एक बच्चा नॉर्थ की तरफ जाता है, कितना मीटर चलता है? 10 मीटर चलता है। लो, नॉर्थ की तरफ 10 मीटर चला। उसके बाद देन ही टर्न ईस्ट, अब वो ईस्ट की तरफ जाता है और फिर से 10 मीटर चलता है। लो, 10 मीटर चला। देन ही टर्न साउथ, फिर वो साउथ की तरफ मुड़ता है, फिर से 10 मीटर चलता है, वाई। एंड देन ही टर्न वेस्ट, फिर वो वेस्ट की तरफ जाता है, 10 मीटर चलता है, और जिस लोकेशन से चला वो वहीं पहुंच गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? बताओ डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस करना। सबसे बच्चा क्वेश्चन है, बच्चे को पता है डिस्टेंस के लिए आपको रास्ता देखना है। 10 10 10 10, मतलब रास्ता कितना हो गया? 40 40 ही आपका क्या डिस्टेंस है? 40 आपका डिस्टेंस है, 40 मीटर।
लेकिन अगर आपसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना, बेटा चला कहां से, रास्ता नहीं दिखते डिस्प्लेसमेंट, क्या देखते, इनिशियल क्या फाइनल क्या, तो चले कहां से सर यहां से, खड़े कहां पर यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा 0। तो 40 और 0 आपका करेक्ट ऑप्शन है। पहले डिस्टेंस बोला है तो डिस्टेंस 40 है, बाद में डिस्प्लेसमेंट बोला है तो ये करेक्ट होगा, ना कि ये। क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, एक मैन ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, मूव्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है 3 किलोमीटर चल गया, उसके बाद देन 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, फिर ये 4 किलोमीटर चलता है ईस्ट की डायरेक्शन में, तो ईस्ट इधर है तो इधर की तरफ चलेगा 4 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एंड फाइनली 3 किलोमीटर चलता है साउथ की डायरेक्शन में, फाइनली 3 किलोमीटर चलता है साउथ की डायरेक्शन में, ये चल गया, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस बता दीजिए और डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, तो डिस्टेंस के लिए तो जोड़ना है 3 और 4, 7 हो गया, 7 और 4 10 हो गया, तो 10 किस में आ रहा है सर, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, ये ऑप्शन नहीं होंगे सर। डिस्प्लेसमेंट चला कहां से खड़ा कहां पे, चला कहां से खड़ा कहां पे, इनके बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट होती है, तो ये 4 तो जाहिर सी बात है, ये भी 4 हो गए, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की देखते हैं, ये एक प्यारा क्वेश्चन आया जेईई मेंस का, आइए समझते हैं इसको कैसे करेंगे। इनका क्या कहना है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी, एक पार्टिकल पॉइंट पी से चलना स्टार्ट करता है, कहां से चलना स्टार्ट कर रहा है बेटा, पॉइंट पी से चलना स्टार्ट करता है, और पी से चलकर कहां जाता है, क्यू पर जाता है, मतलब इस पाथ को फॉलो कर रहा है। अ सेमी सर्कल पाथ ऑफ रेडियस, इसका रेडियस आपको दे रखा है आर, एंड देन फ्रॉम क्यू, क्यू से फिर वो आर की तरफ जाता है, क्यू से कहां की तरफ जा रहा है बेटा, आर की तरफ जाता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिगर में दिखाया गया है। इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, अब जो टोटल डिस्टेंस ने ट्रेवल किया है वो हमको दे रखा है दिस, तो हमको गिवन क्या है बेटा, यहाँ पर हमको गिवन है टोटल डिस्टेंस 2 + पाई मल्टीप्लाई में आर, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये किसके बराबर है हमारे अकॉर्डिंग, यहां से यहां तक का रास्ता पी क्यू प्लस यहां से यहां तक का रास्ता क्यू आर, इसी के बराबर है ना, सही बात है। अब पी क्यू कितना है भाई, आधा सर्कल है तो पाई आर होता है, ये सबको पता होगा, और ये क्यू आर, और ये इसका गुणा कर देंगे तो 2r + पाई आर, ये आ जाएगा। अब पाई आर से पाई आर मरेगा तो क्यू आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2r, तो चलो हमने 2r वैल्यू इसकी निकाल ली, और बाकी यहाँ से यहाँ तक का रास्ता जो है वो हमको पता है पाई आर होता है, क्लियर है, और ये आर है ये आर है, तो ये टोटल भी कितना हो गया 2r हो गया। अब हम समझ लेते हैं क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं पी से आर तक का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। और अब बताओ ये आपका 2r है और ये आपका 2r और ये एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 2r का जो सम निकालोगे ना वो 2r अंडर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है ये, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल बढ़िया सवाल, आसान सवाल, बस सवाल को अच्छे से पढ़ना है और फील करके उसको सॉल्व कर लेना है। आ गया, चलो ये तो मुझे बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा है, ये तो शायद जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, अब पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए, एक पार्टिकल ए से चला है, कहां पर जा रहा है बी पर जा रहा है, अलोंग द पाथ सो इन फिगर दे रखा है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल 40 40 10 10 10 10 40 40 दे रखा है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, हमें ए से बी तक, तो मैंने फिर से बोला कंसेप्ट आपको पता है, चले कहां से खड़े कहां पे, इसके बीच की स्ट्रेट लाइन, तो भैया ये 10 है और ये 10 है, और 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, तो 20 आंसर है, यस 20 आंसर है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, वो अच्छा क्वेश्चन था। आइए आगे देखते हैं, ये एक बढ़िया क्वेश्चन आया आपके सामने, ये एक बढ़िया क्वेश्चन आया, क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखिए जरा कैसे करेंगे इसको हल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी, एक पार्टिकल पॉइंट पी से स्टार्ट होता है और मूव्स अलोंग द पाथ सो इन फिगर, पी से क्यू गया, क्यू से आर गया, आर से एस गया, ठीक है, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, क्यू आर की वैल्यू दे रखी है, आर एस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बता दो पी से एस तक का, पी से एस तक का डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की वैल्यू क्या होगी, ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन। अब ये तो 4 है, ये हमको नहीं पता ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक काम करो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो बेटा अपन एक काम करते हैं, ये एक लाइन है मान लो ये वेक्टर है, तो इसके मैं कंपोनेंट बना सकता हूँ, अगर ये लाइन ऐसे है ना तो इसके 2 कंपोनेंट बना सकता हूँ,
यहाँ एंगल है वहां पर, तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा 5 cos थीटा, मतलब 5 cos 60, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा इधर की तरफ 5 sin 60। भाई इसके कंपोनेंट बना लिए ना, यहाँ एंगल है वहाँ 60, यहाँ एंगल है वहाँ पे cos थीटा आता है, यहाँ एंगल नहीं वहाँ पे क्या आता है sin थीटा आता है। अब ये 5 sin 60 है, मतलब ये 5 sin 60 है, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 5 sin 60 है तो ये भी 5 sin 60 होगा ना, और इसमें कितना ऐड करना है 4 ऐड करना है, यही आंसर है आपका डिस्प्लेसमेंट, यही आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, 5 इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3 की वैल्यू रख के 2 से डिवाइड करके 5 का गुणा करके 4 में ऐड कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8.25। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं था, थोड़ा सा कॉम्पोनेंट वाला मेथड आपको लगाना था। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा है, इसको छोड़ते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे अपन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक चीज समझाता हूँ आपको। आइए देखो, सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये सर्कल है, अगर हम बेसिक मेथड जानते हैं तो ये वाला पाथ 1/4 होता है, ये 2/4 होता है, ये 3/4 होता है, और ये 4/4 होता है। क्लियर क्लियर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से लेकर ए से लेकर बी तक का मुझे लेंथ निकालना है, सी तक का लेंथ निकालना है, डी तक का निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या हो सकता है, जैसे मान लो ए से बी तक का लेंथ निकालना है मुझे, ए टू बी तक का लेंथ निकालना है, तो एक तरीका क्या हो सकता है लेंथ निकालने का ए टू बी का, तो आंसर है पूरा सर्कल की लेंथ कितनी है 2πr, और हमें कितना सर्कल चाहिए 1/4। तो ये आप ऐसे करके निकालोगे तो ये आ जाएगा πr/2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो सर्कमफेरेंस है, ये वाली जो लंबाई है वो इतनी होगी। इसी तरह से आप किसी को भी निकाल सकते हैं। चलो मान लो आपको हाफ सर्कल की निकालनी है, कहाँ से निकालनी है, ए से लेकर निकालनी है आपको बेटा सी तक की निकालनी है। तो आप क्या करोगे, ए टू सी के लिए टोटल सर्कल लेंथ 2πr और 2/4 कर दोगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, और 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा πr। इसलिए हम कहते हैं हाफ सर्कल की लेंथ कितनी होती है πr। ये प्रूफ भी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आप एंगल मानिए 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर एंगल होता है 90 डिग्री, और जिसको रेडियन में π/2 बोलते हैं, क्यों? और यहाँ पर एंगल कितना होता है 180 डिग्री, इसको रेडियन में क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं। यहाँ पर होता है 2/3 पाई, जिसको कितना बोलते हैं 270 डिग्री बोलते हैं। और यहाँ पर दोबारा वापस आते हैं तो 360 होता है, और 360 किसके बराबर होता है 2π के बराबर होता है, इस तरह से। अब हमारे पास दूसरा मेथड क्या होता है लेंथ निकालने का, आर्क लेंथ निकालने का। क्या निकालने का बेटा, आर्क लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, थीटा मल्टीप्लाई रेडियस। अब एंगल का फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो बस तो आर्क लेंथ ही यहाँ आर्क लेंथ निकाल ली अपन ने थीटा मल्टीप्लाई आर करके। तो अब देखो जरा, थीटा की वैल्यू मान लो कितनी है π/2 है, और मल्टीप्लाई कैसे करना है आर। तो देखो ये देखो, ये वही आ गया, कहाँ से कहाँ तक के लिए आ गया, ए टू बी के लिए आ गया। तो इस फॉर्मूले से आप कोई सा भी लेंथ निकाल सकते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, आर्क लेंथ निकालने का। अब एक फॉर्मूला और मैं बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट निकालने का। क्या निकालने का, डिस्प्लेसमेंट निकालने का। भाई यहाँ से यहाँ तक, ये इनिशियल पॉइंट मान लो, ये फाइनल पॉइंट मान लो, तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ना कि रास्ते पर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे 2a sin θ/2। तो डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और यस आर्क लेंथ किससे निकालेंगे, उस फॉर्मूले से निकालेंगे। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन आया था शायद ये वाला, इसको निकाल देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 दे रखा है, ए से कहाँ गया है, सी गया है, ठीक है। सो इन फिगर व्हाट आर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस तो हमको पता है πr होती है, आधे सर्कल की कितनी होती है πr होती है। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है 7π। 7π किस में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, मतलब ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो ये 7 है, ये 7 है, क्योंकि भाई इनिशियल ये है फाइनल ये है, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं। अब यहाँ पर एक और नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। देखो यहाँ पर क्या निकालना है, हमारे पास ये दे रखा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P ऑन अ सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, रेडियस r एंड मूव्स अलोंग द ट्रैक। ओके,
रेडियस जो है वो मूव कर रही है अकॉर्डिंग टू ट्रैक, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं वो बता दो फटाफट से। एंगल दे रखा है, हमको निकालना है इसमें क्या चीज़ निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पी से कहाँ तक का, क्यू तक का। चलो, तो अभी आपको ट्रिक बताई थी मैंने, आर्क लेंथ निकालना है, आर्क लेंथ पी टू क्यू। तो चलिए फटाफट से आर्क लेंथ का फॉर्मूला बताइए। थीटा बटा क्या होता है, मतलब सॉरी थीटा मल्टीप्लाई कितना होता है, आर होता है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 120 डिग्री दे रखी है, सुनिए। अब 120 डिग्री हम यहाँ नहीं रख सकते, हमको रेडियन में आंसर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पाई के फॉर्म में दिए रखा है। तो कैसे करेंगे, देखिए चलिए देखिए इधर मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास है 120 डिग्री है, अब इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास तरीका होता है, पाई बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन बराबर होता है बेटा 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, कहीं पर भी ऐसा दिखा हो तो आप उसको पाई रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कहीं पर ऐसा दिखा हो तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब पाई को हटा के 180 लिख सकते हैं और 180 हटा के पाई लिख सकते हैं। तो आपको ट्रिक बताता हूँ, ये 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 6 2 जा क्या होता है, 12 होता है। 6 2 जा क्या होता है, 12 होता है, लेकिन ये 120 तो नहीं होता। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर या कहीं पर भी, चलो हमने यहाँ पर एक जीरो लगा दी, कितनी जीरो लगा दी, एक जीरो लगा दी। अब आप 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 120 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने इसको फैक्टर कर लिया, इसको तोड़ लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 का डिवाइड कर देता हूँ। उससे क्या होगा, देखो 9 दूना 18, यानी कि ये हो गया 180। ये कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया 180 हो गया, और नीचे क्या चल रहा है, 9 चल रहा है। और 180 का मतलब क्या होता है, पाई होता है, अभी बताया 180 का मतलब क्या होता है, पाई। और बटे में क्या आ गया, 9, और ये 6 है, तो ये कैंसिल भी कर लोगे 3, और ये 2 बार में चला जाएगा। तो आपको 120 डिग्री, ये तो मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए इतना सॉल्व किया, नहीं तो एक लाइन में आंसर लिख दिया होता इसका मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी कर लोगे, पहले समझना तो आना चाहिए ना। तो थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2/3 पाई आर। ये आपकी क्या आ गई, आर्क लेंथ आ गई। ये क्या आ गई बेटा, आपकी आर्क लेंथ। अच्छा, जैसे 270 डिग्री था, ठीक है, तो 9 3 कितना होता है, 27 होता है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 6 का मल्टीप्लाई 6 का डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 270 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी 120 तो मैंने निकाल दिया, 270 क्यों निकाल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, कि इसी जैसे हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये तो आपका हो गया 180, 180 हो गया, यानी कि ये आ गया 9 पाई बटा 6 आ गया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 2। तो 3 पाई बाई 2, ये किसकी वैल्यू होती है, 3 पाई बाई 2 आपकी 270 की वैल्यू होती है। बस मुझे एक चीज चेक करनी थी, यहाँ पर मैंने ये सही लिखा था कि नहीं लिखा था, 3 पाई बाई 2 होती है, सॉरी 3 पाई बाई 2 करेक्ट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखाया। ओके जी, 3 पाई बाई 2 होती है 270 की वैल्यू, ठीक है। ओके, एनीवे हम इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका आर्क लेंथ यानी कि डिस्टेंस तो आपका आ गया इतना 2 पाई आर बटा 3, तो ये इसमें मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ये दोनों हो सकते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, 2a, ए की जगह पे क्या चलेगा, रेडियस r, साइन 120 है, 120 मतलब, अरे ले यार फॉर्मूला लिख देता हूँ, थीटा बाई 2 था ना, अब थीटा की जगह 120 रखेगा, 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 60 आएगा ना। और आपको पता होना चाहिए साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 2 से 2 मरेगा, r√3 आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है r√3। तो देखो r√3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा, ना कि ये वाला, ठीक है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन जेईई मेंस का आपके सामने। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर भी क्या निकालना है, ए से बी तक पार्टिकल का डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो फटाफट से निकाल देते हैं। चलो ए से बी तक का आर्क लेंथ निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, पहले आर्क लेंथ। अभी तरीका बताया, थीटा मल्टीप्लाई क्या करना है, आर करना है आपको। क्या करना है, थीटा मल्टीप्लाई आर। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 240 है, लेकिन हम 240 नहीं रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, रेडियन में चाहिए। तो रेडियन के लिए अपन क्या करेंगे, देखो 240 को हम बनाते हैं। अब कैसे लिखेंगे, आप किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं इसको, 6 चौक 24, 4 लिख दिया, ठीक है। अब जीरो चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, जीरो चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, तो ये अभी 240 ही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन क्या करें कि 180 बन जाए,
तो देखो 180 बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितने का, 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का डिवाइड करूंगा, भाई जितने का मल्टीप्लाई करूंगा उतने का डिवाइड करूंगा। 6 3 18 होता है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया 180, ये तो कितना हो गया तुम्हारा 180, और 180 का मतलब क्या होता है पाई, तो ये 4 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई बाई 3, कोई दिक्कत। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो 12 पाई आपका आ जाएगा आर्क लेंथ, कितना आ जाएगा 12 पाई, ठीक है। चल अब हम आर्क लेंथ अपना 12 पाई, 12 पाई मुझे लगता है इसी ऑप्शन में है, तो यही आंसर है। डिस्प्लेसमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो ठीक है निकाल लेते हैं। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इसके बीच की स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका आपको बताया था मैंने, कैसे निकालते हैं, 2r साइन थीटा बाई 2। तो 2r की जगह कितना चल रहा है यहाँ पर 9, साइन 240 चल रहा है यहाँ पर, क्यों 240 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो 2 से ये कट जाएगा 120, ठीक है। अब 9 दूना 18, ये 18 हो गया, और साइन 120 डिग्री आ गया। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1/2 नहीं, √3/2 होती है। कितनी होती है, √3/2। तो 2 से ये कट जाएगा 9 बार में, तो 9√3 आना चाहिए। तो 9√3 इसी में आ रहा है, यही आंसर है, देखो 9√3। क्लियर है, समझ में आया, देखो बिल्कुल आसान था। चल बहुत बढ़िया, आओ 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 इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अब आप इसमें क्या कहानी है सुनिए, ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, अब पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट करता है, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ठीक है, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर मूव्स अलोंग द सर्कल इन द एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की अपोजिट दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये लल्लुओं ने एरो ऐसे क्यों बनाया है, चल ठीक है ऐसे बना लेता है एरो, ठीक है ऐसे जा रहा है। कितना घूमा, ये 210 डिग्री घूमा बी तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, 150 डिग्री होगा। टोटल कितना होता है 360, 360 में 210 जाएगा तो 150 डिग्री ये एंगल होगा, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इन्होंने कुछ कहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ये जब पार्टिकल चलता है तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, अल्फा आर। तो ये इन्होंने बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितनी है, अल्फा आर है, अल्फा आर है इनके अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या है, वो रास्ते पर ऐसे गया है ना, ऐसे गया है, तो ये लेंथ हमको चाहिए। तो ये लेंथ हम निकालते कैसे हैं, थीटा मल्टीप्लाई क्या करके, आर करके। तो यहाँ पर तो देखो ये क्या आ जाएगा, अल्फा आर आ जाएगा। आर उड़ाना चाहते तो उड़ा दो, तो अल्फा बराबर आ जाएगा थीटा तुम्हारा। अब आपको थीटा पर काम करना पड़ेगा। अब थीटा कितना है, थीटा सर यहाँ पर 210 दे रखा है, कितना दे रखा है 210, थीटा यहाँ पर कितना दे रखा है 200, 210 इकट्ठा डायरेक्ट नहीं रख सकते, हमको रेडियन में निकालना पड़ेगा। तो 210 को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 210 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 210 को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 7 21, तो यहाँ पर मैं 0 लगा लेता हूँ, ठीक है 210 आ गया जी। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या कर सकते हैं, 180 लाना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, 6 का गुणा कर लेते हैं, 6 का डिवाइड कर लेते हैं, 6 18, ठीक है चलो। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 180 मतलब पाई, और ये आ जाएगा 7/6 दिस, तो ये आ जाएगा आपका 7 पाई/6, 7 पाई/6, 7 पाई/6। देखो अपन को इसमें दिख रहा है 7 पाई/6, सब में ही दिख रहा है, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ठीक है 7 पाई/6 इतना आ गया, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, अब अपन को निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। तो इनके अकॉर्डिंग सवाल में डिस्प्लेसमेंट कितना है, बीटा आर है, और हमारे अकॉर्डिंग क्या है वो हमको निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट कहता है इनिशियल ये है फाइनल ये है, तो इनकी लाइन को मिला दो। तो जब इस लाइन को आप मिलाओगे तो एंगल ये मत लेना ना गलती से, एंगल ये वाला होगा, कौन सा होगा फिर से बताता हूं। देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इस लाइन को मिलाओगे तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा, ये वाला है ना, तो ये एंगल लेना है आपको, ठीक है। तो अब आपके पास फॉर्मूला हो गया 2r साइन थीटा, थीटा कितना है 150/2, ठीक है 150/2 मतलब आपका आ जाएगा ये आर से आर तो ये मरी जाएगा, तो बीटा बराबर आ जाएगा 2 साइन 75 डिग्री,
अब आपको ये पता होना चाहिए कि बीटा बराबर 2 साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो मैंने लिख रखी है, मैं आपको बता देता हूँ कितनी होती है। √3 + 1 √3 + 1/2 एक बार फिर से चेक करूंगा मैं, 2√2 ठीक है। तो ये वैल्यू होती है। ओके, आप चाहें तो आप 2 से 2 काट सकते हैं, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3 + 1/√2 ये आ जाएगी। अब इन्होंने कहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू आई है अपनी 7π/6। मुझे लगता है कि ऑप्शन यहाँ पर गलत प्रिंट हो चुके हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग सही उत्तर उसका हो जाएगा 3 + 1/√2। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन की प्रिंटिंग मिस्टेक गलत है। तो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन दिस, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही टारगेट था। उस पर बेस्ड मैं जेईई मेंस, नीट के और सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे एक्सेलरेशन को लेकर, फिर उस पर भी ढेर सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपका लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, ये सीरीज अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।